मेरी गुड़िया मुझे बिस्कुट मांग रही थी और मैं इतनी बेबस थी कि उसको बिस्कुट भी नहीं दिला पा रही थी। मेरे से कारिता कर रही हैं, लेकिन आज अविरल धारा बह रही है इनकी आंखों से, अविरल धारा बह रही है इनकी आंखों से। निकले मेरी। ये कितने पत्थर दिल लोग हैं। बताइए क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरा नाम पूजा है, मैं उम्मीद वेरा कॉलोनी कैमरी रोड की हूँ, ब्यारा की हूँ, मंगाली की लड़की हूँ। बुधवार को मेरे पति ने शराब पीकर मेरी पिटाई की, मंगलवार को पिटाई करी मेरी, और मेरे कड़मे मारे और पानी गर्म करने वाली रोड से मेरे सर में वार करने की कोशिश की और पड़ोसियों ने मुझे बचाया। फिर अगले दिन बुधवार को मैंने मेरे पति से कहा कि मुझे 20 दिन हो गए, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रही हूँ, मैंने दवाई दिला दो। मुझे दवाई दिलवाई आपको? दवाई नहीं दिलवाई। मैंने दवाई के लिए कहा, मैं पहले पानी पिया और फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे दवाई दिलवा दो। वो बोले आप डर रही है या कुछ आपको कुछ जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है? सांस लेने में दिक्कत है। वो मंगलवार के दिन उन्होंने मेरे पीठ पे बहुत ज़्यादा जोर से मेरे मुक्के मारे हैं। अच्छा। और मेरी छाती में दर्द हो रहा है और मेरी सांस लेने में और खाने पीने में दिक्कत हो रही है। और बुधवार के दिन मेरे ससुर ने और मेरे पति ने मिलकर मुझे दोबारा मारा। मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे पड़ोसी बाहर आए, फिर उन्होंने मुझे छुटाया। मैं अपनी गुड़िया को लेकर, 4 साल की लड़की है वंशिका, उसको लेकर पैदल बिना चाय पानी पिए अपनी गुड़िया को लेकर आज़ाद नगर थाने में चली गई। बीच में मैंने एक भाई को बाइक पे कहा कि भाई मुझको छोड़ दे, मेरे से पैदल नहीं चला जा रहा। मेरी गुड़िया बोली मम्मी मुझको पानी पिला दे, मेरे प्यास लग रही है। तो मैंने आज़ाद नगर के किसी घर में एक आंटी से पानी मांगा और मेरी गुड़िया को पिलाया। और फिर मैं धीरे हिम्मत करके आज़ाद नगर पुलिस थाने में गई और वहाँ पे बैठी रही थोड़ी देर। वो बोले आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। आप थोड़ा रिलैक्स होके बोल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको परेशानी ज़्यादा है, ज़्यादा गंभीर चोटें आपको लगी है ना? दिक्कत ज़्यादा हो रही है ना। हाँ ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा ये पर्चा लीजिए, पेन लीजिए, यहाँ पे बैठिए और अपना जो बयान है, जो आपकी दिक्कत है, परेशानी है, वो इस पे लिख डालिए। फिर उन्होंने मुझे एक पर्ची दी, मेरे साइन करवाए और मुझे बाहर बैठा दिया। मेरी इतनी हालत नहीं थी, ना मेरे पास कुछ पैसे थे कि मैं दवाई पानी ले लूँ किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके, जिंदल हॉस्पिटल में जाके। मेरे साथ मेरी गुड़िया थी, मैं पैड़ियों में वहीं बेसुध होकर पड़ी रही। मेरी गुड़िया बोली मम्मी मेरे नाना को बुला लो फ़ोन करके, मुझको भूख लगी है। वो बोली मुझको बिस्कुट खाने हैं। तो मेरे आंखों में पानी आ रहा था। मेरी गुड़िया मुझे बिस्कुट मांग रही थी और मैं इतनी बेबस थी कि उसको बिस्कुट भी नहीं दिला पा रही थी। मेरे सर से किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे साथ सामने सब देख के ऐसे ही जा रहे थे, जने कोई पुतला खड़ा कर रखा ऐसे ही। हंस नहीं रहे थे, सब ऐसे टप रहे थे मेरे पास से। मैं पैड़ियों में पड़ी थी बेसुध हो गई, मेरी गुड़िया भी मेरे साथ में ही थी। उन्होंने कहा मेरे नाना को बुला ले। एक लेडी से मैंने फ़ोन मांगा और वो बोला, मैंने मेरे पापा को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा पापा थोड़ी देर में आ जाओ, मैं यहाँ पे पड़ी हूँ पापा, मैं आज़ाद नगर थाना पुलिस से बोल रही हूँ, ये बात हो गई है, उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया है, आप थोड़ी देर में आ जाओ। उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ बेटा, परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। तो वो आधे 2 घंटे के बाद आ गए और वो मैडम बाद में आई है स्कूटी पे। तो मैडम, उनका एक का नाम तो सुषमा है, वो बोले आपको दिक्कत ज़्यादा है, 3 महीने की आपकी प्रेगनेंसी है, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी जान भी जा सकती है, तो आप अपनी गुड़िया को लेकर पहले अपना इलाज करवाओ। फिर मेरे पापा मुझे मंगाली गांव में ले गए। मेरे पापा नहीं, मेरे भाई ले गए मुझे। मेरे पति भी आ गए थे, वो छुपाते निकल गए वहाँ से बाइक लेके। फिर मेरे पापा उनको पीछे पता नहीं, उनका मुझे पता नहीं वो कहाँ थे, कहाँ नहीं, इनका पता नहीं मुझे। फिर मेरा भाई मुझे लेके चला गया, उन्होंने मुझे जूस पिलाया, मेरी उल्टी लग गई वहाँ पे। बड़े दुख की बात है भाई, इस महिला को देख लो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। छोरों के प्यार नहीं होते, लेकिन जिसके या छोरी चली गई ना, उसने और उसकी सासू ससुर ने इसकी ब्रून माटी कर रखी है। बड़े दुख की बात है, हम रह खा रहे हैं। अरे कुछ समझो भाई, समझो, ये बड़ी जो ना नाजुकता से पाली जावे है। और आज इनकी जो हालत है ना, वो देख लो। और सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुननी पड़ेगी। तोड़ रखी भाई भीतर तक छोरी, गंभीर चोट लग रही है।
फिर ये मुझे सिविल हॉस्पिटल में ले गए भर्ती कराने के लिए, पापा मम्मी और भाई। शाम की टाइम इमरजेंसी वार्ड में इन्होंने दाखिल करवाया, वहाँ मेरा थोड़ा इलाज हुआ, ग्लूकोज वगैरह लगाई, बुखार चढ़ गया था मेरा बहुत ज़्यादा। एक दिन मुझे वहाँ पे रखा, फिर अगले दिन मुझे जच्चा बच्चा वार्ड में ले गए, बोले ये प्रेग्नेंट है इसलिए इसको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा आपको। तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई। वो जाते मुझे ये बोली यहाँ पे क्यों आई है, तो वहीं पे रहती थी। फिर एक और लेडीज़ थी, वो बोली इनका करो काम आप। तो मैं वहाँ पे एडमिट हो गई। उन्होंने मेरा यूरिन टेस्ट सारे टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। मैं कम से कम वहाँ पे 4-5 दिन रही हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हुआ वहाँ पे। मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तड़पती रही मैं बुखार में। मेरा 20 मिनट तक सर्दी नहीं रुक रही थी यार। मैं कहती थी मुझको गोली दे दो, वो तो सुनाई नहीं कर रही थी मेरी। जब 3-4 लेडीज कहती थी ना कि ज़्यादा बुखार हो रहा है जिस कह, तो वो टैबलेट दे जाती थी, ग्लूकोज के टीके लगा देती। मेरी इतनी उल्टी लग रही थी, इतना बुखार हो रहा था। फिर मैंने 5वें दिन आज के दिन सिविल हॉस्पिटल सरकारी हिसार की बात। हाँ, तो आज के दिन मैंने कहा मुझे छुट्टी देनी है, मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं है, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे, मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा अच्छे से। तो वो बोली आप अपनी मर्जी से जा रहे हो तो लिख के जाओ, साइन करके जाओ। कौन बोले, पुलिस वाले? नहीं, डॉक्टर बोली। फिर मैं छुट्टी करा के आज यहाँ पे आई हूँ। पुलिस वाले आए थे बयान लेने के लिए वहाँ? पुलिस वाले इमरजेंसी वार्ड अगली सुबह को आई थी 2 लेडीज, वही सुषमा और एक और साथ में थी। वो भी मुझसे गुस्से से बात कर रही थी। फिर वो मेरा बयान लेके चली गई वहाँ से। फिर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं करी। मैं वहाँ पे बीमार पड़ी रही, ना मुझे कोई संभालने वाला था। हाँ, गुस्से से बात करी थी दोनों ने। क्या बोली वो? कह रही थी कहाँ घूम रही है, हम तुमको कब से ढूंढ रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? मैं वहाँ पे खाना खा रही थी, मुझको नहीं पता तुम आए हुए हैं। इधर है। अरे डूब की मर जाओ पुलिस वालों, शर्म करो। एक महिला है, महिला की दुश्मन हो रही है। बड़े दुख की बात है यार, एक महिला के साथ कहीं भी न्याय नहीं मिला, सोचने वाली बात है। और हॉस्पिटल में तो 5 दिन तक कोई इलाज नहीं हुआ। भाई रोना आता है मुझे। और मैं कहता हूँ कि भाई सारा सिस्टम बिगड़ रहा है, गरीब आदमी के साथ नहीं कोई भी। इस चीज़ ने नोट कर लो। ये लड़की पता कहाँ आई है? जय भीम आर्मी के ऑफिस में आई है। इसको ये पता है कि न्याय वहाँ पर मिल सकता है। और भाई हम बुलाए हैं, साथ में मुकेश सोढी हम वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है, ये भी आए हैं। और छोटे मोटे पत्रकार नहीं है ये। बेटा आप जो है, क्योंकि मैं आंसू नहीं रोक पा रहा। जिस देश में बेटियां रोती हैं, पत्रकारों के आंसू थमते रहती है। अंधेरे में जैसे जानवर खो जाते हैं, ऐसी अंधेरे में इंसाफ खो रहा है। और इंसाफ की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, कसम से वो जो हैं, क्या तो कहें क्या नहीं, शब्द चुक जाते हैं इस बिटिया के आंसू देखकर। कितना तड़फ रही है, कितना रो रही है। क्या ये आंसू किसी को दिखाई नहीं पड़ते? बेटियां जब घर आंगन में छोटे होती हैं, कितने जतन से उनको पाला जाता है। कितने गीत बने हैं फिल्मी दुनिया में बेटियों पर। बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज कहाँ है ये सरकार? और इनके आंसू जब हमें दर्वित कर रहे हैं, तो खाकी वर्दी जिनके कंधों पर सितारे हैं, ये सितारे टूट कैसे रहे हैं? और मैं जानना ये भी चाहता हूँ कि आखिर व्यवस्था है क्या? इंसाफ किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? झूठे आरोप पर कितने ही, मैं पूरी फहरिस्त रख दूं पुलिस के सामने, झूठे आरोप पर तुरंत FIR हो जाती है, गिरफ्तारी के लिए कॉल आती है, गाड़ियां घरों में सायरन बजाती हुई आ जाती है कि आप गाड़ी में बैठिए। लेकिन ये बेटी चीख चिल्ला रही है, लेकिन सुनवाई के नाम पर सब खामोश क्यों है? रोना मुझे भी आ रहा है, मेरी आवाज़ में भी थिरकन है। आप लोग कैसे देख लेते हैं ये तमाम तस्वीरें? हमसे नहीं देखी जाती। लेकिन इस बिटिया को इंसाफ मिलेगा। उसकी वजह क्या है? वजह मैं बताता हूँ।
जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता, उसकी उम्मीदें मर जाती हैं, उसके सपने फना हो जाते हैं, तब जय भीम आर्मी का ये मैं दिखाऊंगा कि जय भीम आर्मी के संजय चौहान के ऑफिस में इसी चौखट पर आते हैं लोग और कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। इस चौखट पर आने का मतलब है कि उनकी उम्मीद का पुनर्जन्म हुआ है, उनके सपनों का पुनर्जन्म हुआ है। उन्हें लगता है कि अब इस ऑफिस की चौखट पर हम आए हैं तो कहीं ना कहीं इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और लाजमी तौर पर यह लड़ाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हम लड़ेंगे शिद्दत से और इस बिटिया को हर हाल में इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए और इसका हक है, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि देश आपके डराने से नहीं चलता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलता है। सुन लीजिए आप, और ये भी सुन लीजिए कि किस तरह से चक्कर पे चक्कर काट कर, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई पटकथा नहीं है, तारीख पर तारीख आपको इंसाफ देना होगा। बिटिया का दर्द और सुनवाते हैं आपको, क्या कुछ वो कह रही है। ये कैलाश जी, आप देखिए कितने अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आज अविरल धारा बह रही है इनकी आंखों से, अविरल धारा बह रही है इनकी आंखों से। ये कितने पत्थर दिल लोग हैं जो ऐसी बेटियों का दर्द देखकर जरा भी पसीजते नहीं, पिघलते नहीं, हमारे आंसू अविरल धारा का रूप ले लेते हैं और आप अपनी मेज कुर्सी को संभाले आराम से बैठे रहते हैं। आखिर कैसे लोग हैं आप, कहाँ के लोग हैं आप? क्या इंसाफ इतनी दूर चला गया कि आपकी कुर्सी में चांद पर चली गई है, या उन नदियों की तरह आप हो गए हैं जो धरती में भूमिगत हो जाती हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे, हम खींच कर लाएंगे, क्योंकि जय भीम आर्मी की चौखट पर हम भी खड़े हैं और ये बिटिया भी खड़ी है और पूरा परिवार भी यहाँ खड़ा है। बेटी, आप बताओ मुझे कि सिलसिलेवार कौन कौन लोग गुनाहगार हैं और किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हो, बताइए आप, निडर होके, निर्भीक होके, क्योंकि ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से चलेगा। बताइए आप। मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। शब्द नहीं बचते, जब आंसू में शब्द बहने लगते हैं तब शब्द नहीं बचते। इनके पिता हैं हमारे साथ, उनको भी सुनिए कैसे चक्कर काटते हैं, कहीं कुछ बचा है या नहीं बचा। जी बताइए आप। जी, ये नो बोला अभी मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मारा 5-4 महीने रहेगी, ऐसे ही रहेगा तो पैसे फिर तो करता हो सकता ही नहीं, तू तेरे पे क्या करना है, लिया फिर आ जाएगा उल्टा ही। मेरे को बोला इसका ससुरा, अब मेरे घर से निकल जा, क्या तेरा उरे, मेरे को दबा दिया उसने घर से। आपका पति शराब पीता है? सुबह शाम पीता है, बच्चों के सामने भी पीता है, काम पे पी के आता है रात को और बच्चों के सामने पीता है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी मन बुद्धि पर क्या असर पड़ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस अपनी शराब से मतलब है। बस इतना ही सबूत काफ़ी है कार्रवाई करने के लिए। और जिस दर्द और तकलीफ़ से ये गुजरी है, ये समझिए कि इस पे जानलेवा हमला हो चुका है। इसी के तहत आप धारा लगाइए, कीजिए कार्रवाई। हम आपको सलाह नहीं दे रहे, दर्द के अंदर चलिए और ढूंढिए उन धाराओं को जिन धाराओं के तहत कार्रवाई बनती है और अंजाम भी दीजिए। उनकी मदर भी हमारे साथ हैं। जी बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, एक माँ का दर्द हम समझ सकते हैं। जी, इसकी सास का फोन आया मेरे दौरे, नो इतना सफाई करवा इसका बच्चा 3 महीने का क्यों रख रही है। मैं भी कड़ा ले मैंने तो मेरी भी बेटी अच्छी है, इसकी भी बेटी अच्छी हूँ। तो देखिए, कोख में पल रहे बच्चे को जब आप मारना चाहते हैं तो कितना बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं। वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में अभी उसने जन्म नहीं लिया है, आया नहीं है, उसे आप मारना चाहते हैं। संगीन अपराध कर रहे हैं आप, और मुकम्मल तौर पे ये बड़ी कार्रवाई बनती है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, मेरा लड़का 1.5 साल का था तब मेरे पेट में बच्चा था 2 महीने का। तब मेरे सास ने चुपके से लौकी की सब्जी, घिया कहते हैं हमारी साधारण भाषा में, उसमें जहर मिला के मुझको खिलाया। मुझको नहीं पता था, वो उनकी साजिश थी।
फिर मुझे उल्टियाँ लगी, मैं बीमार हो गई ज़्यादा। फिर मेरे मम्मी पापा को बताया गया कि आपकी गुड़िया बीमार है। मुझे गोस्वामी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, तो डॉक्टरों ने बाद में बताया मुझको मैं अपने बच्चों को पालने, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये बात चुपचाप सहन कर गई और अपने पति का घर बसाने दोबारा आ गई। क्या ये दहेज के लालची हैं लोग? शुरू में बोला नहीं जा रहा, आप रिलैक्स होके बोलिए। जो दहेज की मनसा तो उनकी शुरू से ही थी। बोले हमें सिंगल बेड नहीं चाहिए, डबल बेड ही चाहिए। हम 2 बहनें हैं, तो डबल कपड़ा लिया उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए, मेरी तरफ से भी और मेरी बहन की तरफ से भी। और उन्होंने बीच में दबाव दिया कि तेरे पापा से बोल 10,000 रुपये दे। मेरे पापा ने दिए 10,000 रुपये, कहीं से ने तो दिए। मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मजदूरी करते हैं, मेरे पापा ट्रैक्टर चलाते हैं, मुश्किल से घर चलता है। चलिए आप बताइए किस तरह की पैसों की मांग की और कैसे कैसे आपने पैसे दिए? जी मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ भाई मजदूरी करूँ, मैं भी मजदूरी करूँ, तू तेरा घर चला ले। मैं कई दिन चलाऊँगा तेरा घर जी। मैं इसको बोला मेरा नहीं चलेगा, मैं तो तेरा कैसे चलाऊँगा मैं। तो मैंने बोला पापा इतने मेरे मजबूरी, तो मेरी मजबूरी नहीं समझता तू। 1.5 लाख रुपया मैं लगाया जी इसके ऊपर ठा पटकी करके। फिर बोले सरियाड़ा, जो सरिया नहीं मकान बनाया था मैं, उसके ओढ़ते लेके बरत गया पैसे, वो सरियाड़े मैंने दिए। फिर मेरे पापा भी ले लेना अच्छे से, वो भी मैं भरे पैसे। मांग करता हाँ रहता है पैसों हाँ, की। इन्वर्टर लगवा लिया ढाणी चट्टान में से, वो काम करा करता मजदूरी माँ। वो पैसे वो अगले के नहीं दिए, वो फिर मैंने देने पड़े। वो भी गैस सिलेंडर नहीं था, वो भी मैं दिया। मैं कोई मेरी बेटी बच जाए भाई, बच जाए तो मेरा भाई मेरे हाथ में ठंडा ही हो जाए भाई। मैं मेरे बचाव करूँ था भाई, मेरा भी घर भी उजड़ा था इसमें जी। मैं कितना क्या करूँ। फिर यह घर नहीं आई, इसके बाद पहले शुरू में फिर यह नहर में भी गिर गई जी, पुलिस वाला ने निकाली, नहर में भी गिर गई। उन्होंने पापा घर क्यों, जो बार बार में पापा के क्या करेगा पापा, 20 साल तो मरना है अच्छा है, बिना बचाए घर से निकल गया। मेरे BNC नहर लगे हमारे, दौड़ पानी नहीं पाया, बारसन में आके गिर गई, पुलिस वाला ने निकाली है वहाँ से। किस तरह से पैसों की मांग करते हैं वो? पैसे की जी काम तो करता क्यों नहीं। जो इसके साथ था, इसका जो दोस्त था नहीं, वो बोले यार तुम मौसा जी तो उसके पैसे देगा। तो बोला मेरे लड़के के खातर मैं क्या करूं, फिर मैं भी कुछ करूं। 10,000 तो पीछे दिए थे, ये 10 फिर मांगने लगा। ये तो तुम पैसे कब तक देगा, तेरा घर चलाएगा। मैं बोला भाई कुछ भी करूं मैं पैसे। क्या कुछ चीज़ें बेचनी पड़ी आपको? मेरे को ज़मीन भी बेच दी जी, 2 किले ढाणी चट्टान में ज़मीन थी इनकी मांग के लिए। ये मेरे पास बच्चा कुछ कोई कमी नहीं है जी। ये भी कहा जा रहा और है इसको भी बीमार है, मैं जाना बस जगी। इनके जेवर भी जेवर इसके नाश की नहीं, जो बाड़ी है वो भी काट ली, बाड़ी भी काट ली, इसके जो टोम थी गड़ की वो भी निकाल दी। कुछ नहीं है इस पे। या पापा ये क्या करे। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? कार्रवाई जी मैं तो ये इसका भी समाधान अच्छा करो जी, मैं तो परेशान हो लिया इससे। आप क्या चाहते हैं? जी मैं मेरी बेटी को इन्होंने बहुत मारा है, कम 4-5 दफ़ा मार लिया। मैं फिर भी शाइन कर रहा हूँ, मेरा सारा चीज़ बिक गया जी। अरे इनका मुकदमा तैयार करो जी, कड़ी सज़ा दो, दिलाओ इसको। क्या आप बेटी को घर ही रखेंगे? घर क्या रखेंगे जी, मैं तो वैसे ही घर क्या रखूँगा मैं घर, मेरे तो कुछ नहीं बचा। वहाँ भेजेंगे जहाँ ये शादीशुदा है अभी। मैं नहीं, उनको देखना ही नहीं चाहता जी, बार बार कह रहे हैं। मैंने उसको देख सका, अगला मेरे धक्के मार रहे हैं आज घर से। मैं घर गया हूँ, निकले हैं यहाँ से, तेरे घर से, तेरा घर क्या घर है। बोला मैंने छोरी दे रखी है, तो तेरी क्या छोरी, इन्होंने भाग यहाँ से 4-5 दिन 2 महीने 4 महीने करेगा ड्रामा, फिर तू तेरी छोरी को गाल देगा। तो बार बार मैं लुटू के 8 साल हो गए मेरे जी। हम कह सकते हैं कि ड्रामेबाज आदमी है, लड़की को ले जाता या है। जी मेरे गाँव मंगाली मोहब्बत में पूछ लो, मेरी जो कोई भी ड्रामे कोई भी बात मेरी जो गलत आ जाए, मंगाली मोहब्बत 5 पंचायत है, प्रकाश के नाम से पूछ लो भाई कितना बढ़िया है, कितना खराब आदमी है। मैं तंग हो रहा जी, इनकी कार्रवाई कड़ी करी जाए जी। पूछा ना मैंने, स्पीकर में। वो ना पति का नाम कौन सा नगर है? हेलो हेलो, जय हिंद जनाब, जय संजय चौहान बोल रहा हूँ, जय वीर आर्मी NGO से। हाँ जी। जनाब आप है ना इस टाइम ऑनलाइन, आप न्यूज पे ऑनलाइन चल रहे हो इस टाइम। आप न्यूज पे हो इस टाइम पे, कुछ साथी न्यूज पे जुड़े हुए हैं और मैं काफ़ी देर से आपसे फ़ोन मिलाने लग रहा हूँ। ये बताइए, पूजा नाम की लड़की है
पत्नी क्या नाम है पति का? सुनील है जनाब। ये आपके श्याम बिहार रोड की है, एक आईओ है सुषमा। हाँ जी। इसने ना पहले भी 2-3 बार केस खराब कर दिया। अब है ना इसके ससुर ने और इसकी सास ने और उसके पति ने मार पिटाई की थी मंगलवार को जनाब। 12 तारीख को बयान हो लिए, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बयान हो गया उसकी? हाँ बयान हो गया जनाब 12 तारीख को। बयानों में क्या कहा? ससुर के ऊपर आरोप लगा रखे मार पिटाई के, बड़ी गंभीर चोटें लगी हुई है। यहाँ से रेफर भी कर दी है लड़की सिविल से। मेरे को मिल लेंगे? हाँ जी कल मिल लेंगे मेरे को? नहीं जनाब, इसमें मुकदमा भी दर्ज नहीं है। वो बात है, मैं पूछ लूंगा। तो इतनी गंभीर चोटें लगी हुई, मुकदमा तो दर्ज। मैं कहीं 302 में बिजी हूँ, ठीक है? हाँ जी मैं भी कल आके मिल लेंगे, देख लेंगे। ठीक है जी। ठीक। ये देखिए अब भी कह रहे हैं कि कल आके मिल लेंगे। इससे स्पष्ट जाहिर है कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। तो ऐसे तो हमें इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे। एक लड़की के साथ इतना घोर अन्याय हुआ है, मार पिटाई हुई है उसके साथ, और जहाँ कोई 2 नंबर में एप्लीकेशन दी जाती है झूठी बना के, कहानियाँ बना के, पुलिस साजबाज होकर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अगर आप देखेंगे एसएचओ ने के पास ये फ़ोन मिलाया था, जो आज़ाद नगर का एसएचओ है, वो कहने लग रहा है मुझसे मिल लेंगे। बताओ, जो लड़की की हालत गंभीर है, अब मैं उसको बता भी रहा हूँ कि लड़की यहाँ से रेफर कर दी गई है, उसके बाद भी कह रहे मिल लेंगे। मैं 302 के मैटर के अंदर बिजी हूँ। आप देख सकते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली को।